नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण देव अपने YouTube चैनल देव स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एशिया महादेश। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सातों महादेश, जो सबसे बड़ा से छोटा के क्रम देखे थे। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बाउंड्री कर लेते हैं। सबसे पहले एशिया महादेश को चारों तरफ से घेर लेते हैं, यानी बाउंड्री कर लेते हैं। और उसके बाद अंदर घुस घुस के हर एक क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे हम पूरा नहीं मिलाया है क्योंकि इसका भाग, कुछ भाग इस तरफ आ गया है। देखिए, इस तरफ कुछ भाग आ गया है क्योंकि ग्लोब गोल है और नक्शा तो सीधा इस तरह का खुला हुआ। जब इसको ग्लोब की तरह मोड़ेंगे इस तरफ, तो ये गोल हो करके ये दोनों वाला भाग मोड़ेंगे तो ये दोनों भाग एक दूसरे से मिल जाएगा और ग्लोब की तरह गोल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे नहीं मिलाया है, कुछ भाग यहाँ पर भी है। चलिए, तो सबसे पहले एशिया महादेश की स्थिति देख लेते हैं। स्थिति क्या है, मतलब यह कहाँ स्थित है, तो देखते हैं। एशिया महादेश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महादेश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी कि सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि उत्तर किस तरफ है, दक्षिण किस तरफ है, पूरब किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है मैप में, क्योंकि इसका ज्ञान बहुत जरूरी है ताकि आगे समझ सके। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर किस तरफ है, दक्षिण किस तरफ है, पूरब किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है। तो जैसे कि हम सामने मैप के सामने खड़ा हो रहे हैं और हमारे दाहिने तरफ होगा ये, और ये होगा बाएं तरफ, और ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा दक्षिण नीचे। तो दाएं तरफ हो जाएगा पूरब, बाएं तरफ हो जाएगा पश्चिम, ऊपर की तरफ हो जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा उत्तर, नीचे की तरफ हो जाएगा दक्षिण। चलिए, तो ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। ये तो समझ गए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ गए। अब गोलार्ध समझते हैं। देखिए, ग्लोब गोल है। जो ग्लोब को भूगोलवेताओं ने अध्ययन के लिए उसको बीच से एक काल्पनिक रेखा खींचा है। बीच से ग्लोब में एक काल्पनिक रेखा खींचा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण। वही कहलाता है उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह मैप में भी खींचा गया है। चलिए, तो हम लोग वो रेखा खींचते हैं। देखिए, ये रेखा ग्लोब में भी बीचों बीच खींचा गया है और मैप में भी बीचों बीच खींचा गया है। इस रेखा का नाम 0 डिग्री है। इस रेखा का नाम 0 डिग्री है। 0 डिग्री, या तो इसको विषुवतीय रेखा भी कह सकते हैं। देखिए, नीचे विषुवतीय रेखा से यानी कि 0 डिग्री से ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग पढ़े हैं कि एशिया महादेश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। देखिए, तो उत्तर, ये रेखा से ऊपर की वाला भाग हो जाएगा उत्तर, रेखा से नीचे वाला भाग हो जाएगा दक्षिण। तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाला भाग हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, और ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम। और देखिए, एशिया यहाँ है तो यहाँ तो पूरब वाला भाग में है, इसीलिए वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, इतना तक तो हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एशिया महादेश में सबसे पहले उसका चौहद्दी देख लेते हैं। चौहद्दी क्या होता है? चौहद्दी होता है कि उसके चारों तरफ क्या क्या है। जैसे हम लोग को गाँव का चौहद्दी होता है, घर का चौहद्दी होता है, उसी तरह इसका भी चौहद्दी देख लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग।
मान मान लीजिए एक बीच में से एक सेंटर मान लेते हैं, और इधर वाला पूरब हो जाएगा, इधर वाला पश्चिम हो जाएगा, ये वाला भाग उत्तर हो जाएगा, ये वाला भाग दक्षिण की तरफ हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, एशिया का पूर्व में कौन हो जाएगा और पश्चिम में कौन हो जाएगा, उत्तर में कौन सा हो जाएगा, दक्षिण में क्या हो जाएगा। चलिए तो एशिया महादेश का उत्तर में हो जाएगा आर्कटिक महासागर, एशिया महादेश के उत्तर में हो जाएगा आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर। ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ये हो जाएगा हिंद महासागर, और पूरब में हो जाएगा प्रशांत महासागर, पूरब में हो जाएगा प्रशांत महासागर, और पश्चिम में हो जाएगा यानी कि पश्चिम में देख लीजिए लाल सागर हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा, काला सागर हो जाएगा, और कैस्पियन सागर हो जाएगा। 4 गो सागर है, 4 सागर पश्चिम है एशिया महादेश के, जो एशिया महादेश को अलग करता है अफ्रीका महादेश से और यूरोप महादेश से। तो चलिए कौन कौन अलग करता है किस महादेश से। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एशिया महादेश को अफ्रीका महादेश से कौन अलग करता है। एशिया महादेश को अफ्रीका महादेश से कौन अलग करता है, तो यहाँ देखते हैं, यह लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। लाल सागर और भूमध्य सागर है जो एशिया महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करता है। और देखते हैं काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर जो एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग करता है। यहाँ है जगह काला सागर, ये हो जाएगा कैस्पियन सागर हो जाएगा। और देख लीजिए एशिया को यूरोप से अलग करता है कौन, तो यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत यहाँ है, यूराल पर्वत यहाँ पे है जो एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग करता है। चलिए तो हम लोग चौहद्दी जान गए, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। ये देख लीजिए, ये मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लाल सागर है। अगर मैप में खोजिएगा तो लाल सागर यहाँ मिलेगा, भूमध्य सागर यहाँ मिलेगा, काला सागर यहाँ मिलेगा, कैस्पियन सागर यहाँ मिलेगा, और यूराल पर्वत यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप एटलस में देखिएगा तो वहाँ पे दिखाई देगा। चलिए तो अब पृथ्वी पर जो भाग है जगह माने कि भूमि, पृथ्वी पर जितना भूमि का भाग है ना, वो एशिया महादेश में 30% रखता है उसका हिस्सा। जितना पृथ्वी पर जमीन है उस जमीन का 30% हिस्सा एशिया महादेश रखता है। और कहेगा पूरा पृथ्वी पर जितना जनसंख्या है उसका 60% एशिया महादेश में निवास करती है। देखिए 30% हो जाएगा जमीन, 30% हो जाएगा जमीन, और 60% हो जाएगा जनसंख्या, सीधा दुगुना। 30% जमीन हो जाएगा और 60% जनसंख्या होगा पूरा पृथ्वी का, यानी कि हम लोग रहते हैं, आदमी का जनसंख्या बता रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं, बड़ा देश देख लेते हैं अब। एशिया में सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन, और सबसे छोटा देश हो जाएगा मालदीव। सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन और सबसे छोटा देश हो जाएगा मालदीव। तो हम लोग मैप पढ़ के साथ पढ़ रहे हैं, तो मैप में देखेंगे कि चीन कहाँ है और मालदीव कहाँ है। देखिए ये जो हम चेन लगाए हैं, घेरे हैं, ये चीन है। सबसे बड़ा देश हो जाएगा एशिया महादेश में, और सबसे छोटा देश हो जाएगा एशिया महादेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बता रहे हैं अभी, ये मालदीव है। भारत के दक्षिण में मालदीव है, ये हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा देश हो जाएगा। चलिए और कहेगा जनसंख्या में सबसे बड़ा देश एशिया महादेश में कौन हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा चीन हो जाएगा। और सबसे छोटा जनसंख्या में पूछेगा कौन सा देश हो जाएगा, तो ये मालदीव। ये देखिए चीन जनसंख्या में भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी बड़ा है, ठीक। और मालदीव जनसंख्या में भी छोटा है और क्षेत्रफल में भी छोटा ही है। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए, अब आगे की तरफ देखते हैं। चलिए
अब देखते हैं एशिया महादेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी क्यांग। यांगसी क्यांग कहाँ बहती है, तो चीन में बहते हैं। ये चीन है ना, ये चीन, यहीं पे यांगसी क्यांग नदी बहती है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में है। और एशिया महादेश में भी किस देश में, तो वो नेपाल देश में है। नेपाल जो भारत के पड़ोसी है, भारत के पड़ोसी नेपाल है, वहाँ पे कौन है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, और किसका पर्वत शिखर है, तो वो हिमालय का भाग है। ठीक है, हिमालय का भाग है। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग एशिया महादेश में सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश। सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, दरोगा का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे स्थल रुद्र देश। सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश हो जाएगा कजाकिस्तान। देख लीजिए कजाकिस्तान, ये हो जाएगा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश एशिया का। स्थल रुद्र कहने का मतलब होता है जिसका सीमा समुद्र से न लगता हो, वो हो जाएगा स्थल रुद्र। चलिए और कहेगा कि दक्षिण एशिया का दक्षिण एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाओस। ये जो हम लगाए हैं ये लाओस है, और ये हो जाएगा दक्षिण एशिया का सबसे मतलब एकमात्र देश ऐसा है दक्षिण एशिया का जो स्थल रुद्र देश है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन हो जाएगा, हांगकांग। विश्व में सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन हो जाएगा, हांगकांग। हांगकांग कहाँ है, तो हांगकांग देख लेते हैं हांगकांग कहाँ है। जहाँ पे हम खोजेंगे ना, यहाँ पे कहाँ गया, देखिए यहाँ पे हांगकांग, यहाँ पे सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ता है लोग। यहाँ पे सबसे अधिक लोग है कि समाचार पत्र पढ़ता है। ये हम बताते हैं मैप में क्यों, ताकि आप लोग को समझ पाए कि कहाँ पे कौन सा देश स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोबी मंगोलिया का। अब गोबी मंगोलिया, देखिए मंगोलिया कहाँ है, नक्शा में खोजेंगे, इतना बड़ा नक्शा है, अगर खोजने के बैठेंगे नहीं पता रहेगा कि कौन महादेश में है, कहाँ पे है, तो इधर खोजेंगे मिलेगा नहीं। लेकिन हम लोग जानेंगे कि एशिया महादेश में है मंगोलिया, तो सीधे हम लोग यहाँ देखेंगे ये मंगोलिया है, और यही पे क्या है, गोबी मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया महादेश का गोबी मरुस्थल कहिए या रेगिस्तान कहिए, वह हुआ। एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान पूछेगा तो जैकोबाबाद हो जाएगा। जैकोबाबाद कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में है सबसे गर्म स्थल। और सबसे ठंडा स्थल कहेगा, देखिए सबसे गर्म हो जाएगा पाकिस्तान में, और सबसे ठंडा स्थल कहेगा तो हो जाएगा बर्फोयांश, जो साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। बर्फोयांश कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस क्षेत्र में आपको देखिए सॉरी ये जो घेरे है ना, ये बर्फोयांश है, यहीं पे सबसे अधिक ठंडा पड़ती है। कितना, तो -94 डिग्री, कितना पड़ता है ठंडा, -94 डिग्री ठंडा गिरता है। जबकि 1 डिग्री जाता है, 0 डिग्री पर जाता है ना तो बर्फ बन जाता है पानी। 0 डिग्री पर जाते ही बर्फ बन जाता है, तो -94 पर जाने के बाद क्या होता होगा पानी का स्थिति। और यहाँ पे कितना गर्मी पड़ता है, यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। 58 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, सबसे अधिक गर्मी। और यहाँ -94 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना माइनस में रहता है, बताइए कितना माइनस में रहता है। चलिए जापान है जो कहाँ है, जापान एशिया महादेश में पड़ता है, जो कहाँ है देखते हैं। जापान यहाँ पे है, देखिए ये जो जापान पे ये है जापान, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो ये हो जाएगा होंगशू द्वीप। जापान का राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होंगशू द्वीप। अब कहेगा कि जापान में ही एक शहर है नागासाकी, जिस पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था, वो किस द्वीप पर स्थित है,
तो ये हो जाएगा क्यूशु द्वीप पर। नागासाकी किस द्वीप पर है? ये हो जाएगा नागासाकी क्यूशु द्वीप पर। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। एशिया है जो उसमें विश्व में क्या क्या रखता है अपने पास। चलिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कहाँ हो जाएगा? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा सिंगापुर। और सिंगापुर कहाँ पे स्थित है? तो एशिया महादेश में। एशिया महादेश में कहाँ? तो देखिए यहाँ पे सिंगापुर है, ये जो घेरे हैं ये हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। ठीक, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा। और विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश हो जाएगा चीन। एशिया महादेश में पड़ता है, ये चीन है। विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश हो जाएगा चीन, जो एशिया महादेश में पड़ता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार, पूरा दुनिया में सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जो दुनिया का छत के नाम से जाना जाता है। पामीर का पठार है कहाँ? तो देखिए पामीर का पठार हम जहाँ पे खींचेंगे ना लाइनिंग, वहाँ पे आप मैप होगा या एटलस होगा, वहाँ पे जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे खींचे है ना, यहाँ पे जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा वो पामीर का पठार मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन हो जाएगा? तो मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त हो जाएगा किसका गर्त है? तो माने किस महासागर का? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त सबसे बड़ा गर्त है। और यह गर्त कहाँ स्थित है? चलिए तो मैप में हम लोग देखते हैं कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पे फिलीपींस है। फिलीपींस द्वीप के पास ही क्या है? मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? जो एशिया महादेश में पड़ता है। तो ये हो जाएगा अपना भारत में। कौन हो जाएगा? अपना भारत में हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। भारत में पड़ता है, गोरखपुर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पैगांग। पैगांग झील कहाँ है? तो लद्दाख में है, अपना लद्दाख में है और तिब्बत में भी है, दोनों क्षेत्र पर पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान एशिया महादेश में पड़ता है, वो कहाँ है? तो भारत में है। कहाँ भारत में? ये भारत है और भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, मानसीराव। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन हो जाएगा? सुंदरबन हो जाएगा, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। देखिए अफीम उत्पादक के सबसे बड़ा अफीम तो हो जाएगा अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है ना, ये सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश कौन हो जाएगा? सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। देखिए इंडोनेशिया है ना, द्वीपों का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो कौन हो जाएगा? एशिया महादेश में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया ही हो जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। चलिए तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगला वीडियो अफ्रीका महादेश से ला सके हम लोग। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ आप लोग को जो भी पढ़ाए हैं वो अपने मैप के अनुसार पढ़िएगा। धन्यवाद।